हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एजुकेशनल यूथ फिक्स। कई दिनों से मैं ऐसे वीडियोस नहीं बना पा रहा था, बट हाँ, मैं लाइव सेशन कंडक्ट करता था ताकि आपसे सीधा मैं इंटरेक्ट कर सकूं एंड आपको काउंसलिंग रिलेटेड मैं गाइड कर सकूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा अबाउट आयुष काउंसलिंग, एक्चुअली कैसे चॉइस फिलिंग करनी है। एंड बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं आयुष काउंसलिंग के रिलेटेड कि क्या सिक्योरिटी मनी जमा करनी है एंड क्या चॉइस फिलिंग से पहले ही जमा करनी है, लास्ट डेट क्या है चॉइस फिलिंग का, एंड आपके चॉइसेस कैसे आपको फिल करने हैं कि आपको कॉलेज मिल सके। सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मैं कि लास्ट डे ऑफ रजिस्ट्रेशन और पेमेंट क्या है। लास्ट डे ऑफ रजिस्ट्रेशन आयुष काउंसलिंग के लिए बोथ फॉर BAMS BHMS, आप किसी भी कोर्स के लिए जाते हैं तो लास्ट डे ऑफ रजिस्ट्रेशन 1 दिसंबर है, बट आप पेमेंट और चॉइस फिलिंग 2 दिसंबर तक कर सकते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 1 दिसंबर से पहले ही ये चीजें कर लें ताकि लास्ट टाइम आप ग्लिचेस आपको फेस ना करना पड़े। हो सकता है सर्वर एरर आ जाए, जैसे कि कल रात में आया था। तो सर्वर एरर से बचने के लिए आप कोशिश करें कि 1 दिसंबर से पहले ही अपनी सारे प्रोसेस आप कंप्लीट कर लें। अब बात करते हैं कि सिक्योरिटी मनी कब जमा करनी है और कितनी देनी है। सिक्योरिटी मनी आपको 10,000 पे करनी होती है, 1,000 रजिस्ट्रेशन फीस होता है। आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो ये सिक्योरिटी मनी आपको वापस मिल जाएगी, या फिर अगर आप सीट छोड़ते भी हैं तो भी आपको ये सिक्योरिटी मनी वापस मिल जाती है। बहुत स्टूडेंट सोचते हैं कि सर अगर कॉलेज मिल गया तो हमें सिक्योरिटी मनी वापस नहीं मिलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको कॉलेज मिलता है एंड अगर आप वो कॉलेज छोड़ देते हो फर्स्ट या सेकंड राउंड में तो आपके पैसे वापस आ जाते हैं। इस साल से पहले क्या होता था कि स्टूडेंट अगर फर्स्ट राउंड के बाद छोड़ते थे तो ही उनके पैसे वापस आते थे। सेकंड राउंड के बाद अगर आप अपनी सीट छोड़ते हैं तो आपको पैसे वापस नहीं मिलते थे। बट इस बार आयुष काउंसलिंग ने थोड़े से चेंजेस लाए हैं कि उन्होंने कहा है कि आप सेकंड काउंसलिंग के बाद भी अपनी सीट छोड़ सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको बिल्कुल आयुष काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए। बहुत बच्चे सोच रहे हैं कि सर फर्स्ट काउंसलिंग में अगर नहीं अप्लाई करते तो क्या सेकंड काउंसलिंग के लिए अपीयर हो सकते हैं। ये भी आयुष काउंसलिंग ने आपको एक बेनिफिट दिया है कि अगर आप फर्स्ट काउंसलिंग के लिए नहीं भी अपीयर होते हैं तो आप सेकंड काउंसलिंग के लिए अपीयर हो सकते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फर्स्ट काउंसलिंग के लिए ही अपीयर हो, क्योंकि सपोज करो कि अगर आप सेकंड काउंसलिंग के लिए अपीयर होते हैं एंड आप जो कॉलेज चाहते हैं उस कॉलेज में सीट ना बचे तो फिर पार्टिसिपेट सेकंड काउंसलिंग में करने से क्या फायदा। अब मैं आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है वो मैं बता देता हूँ कि चॉइस फिलिंग की क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। सबसे पहले आप देखिए कि जो कॉलेज आप लेना चाहते हैं वो सेंट्रल और नेशनल इंस्टीट्यूट है तो बिल्कुल उसे आप ऊपर रखें। सेकंड, आप उसके बॉन्ड स्ट्रक्चर, फीस स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें देखिए कि वहां पे बॉन्ड है या नहीं है, वहां पे फीस स्ट्रक्चर है या नहीं है, वहां पे PG कोर्सेज किस किस डिपार्टमेंट में होती है, ये चीजें भी ध्यान रखें चॉइस फिलिंग के अनुसार। इन सारी चीजों को देख के मैंने अपनी एक चॉइस फिलिंग बनाई है। जिन्हें भी स्पेशल गाइडेंस चाहिए वो मिल सकते हैं, बट मैं आपको एक टॉप 10 BAMS कॉलेज एज वेल एज टॉप 10 BHMS कॉलेज की आपको मैं आइडिया दे दूं। अकॉर्डिंग टू मी, मैंने जो सारी क्राइटेरिया के बेसिस पे आपको मैंने बताया उस बेसिस पे क्या चॉइस फिलिंग होनी चाहिए। सबसे पहले आप BHU वाराणसी, जो कि अगेन सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, फर्स्ट पे रख सकते हैं। सेकंड पे NIA जयपुर, थर्ड पे आयुर्वेदा एंड यूनानी कॉलेज तिब्बी करोल बाग, इसकी ऑल इंडिया सीट्स भी फिल हो रही है, एज वेल एज इंटरनल कोटा सीट्स जो दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं इंटरनल कोटा के थ्रू। फोर्थ पे आप रख सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जामनगर। फिफ्थ पे आप रख सकते हैं JB रॉय स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज वेस्ट बंगाल। सिक्स्थ पे रख सकते हैं गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ UP। सेवंथ पे रख सकते हैं आप गवर्नमेंट PG आयुर्वेदिक कॉलेज हरिद्वार उत्तराखंड। अब अगर जिन्हें भी फीस की इशू आ रही है आप ये कॉलेज ना फील करें, क्योंकि इस कॉलेज की फीस 1,20,000 पर ईयर है। वैसे तो ये गवर्नमेंट कॉलेज है बट इसकी फीस स्ट्रक्चर ज्यादा होती है। एट्थ पे आप भर सकते हैं गवर्नमेंट आयुर्वेदा महाविद्यालय नागपुर जो कि महाराष्ट्र में है। नाइन्थ पे भर सकते हैं तिलक आयुर्वेदा महाविद्यालय पुणे जो कि महाराष्ट्र में है। एंड टेंथ पे आप आयुर्वेदा कॉलेज जूनागढ़ गुजरात, ये भी ऑल इंडिया गवर्नमेंट कोटा सीट्स में आता है। ये तो थी टॉप 10 कॉलेज की बात। अब टॉप 10 BHMS कॉलेज की लिस्ट देख लें कि टॉप 10 BHMS कॉलेज कौन कौन से हैं जो आपको फिल करने हैं। फर्स्ट पे आप ले सकते हैं नेहरू होम्योपैथिक कॉलेज जो कि अगेन न्यू दिल्ली में है। सेकेंड पे आप फिल कर सकते हैं DNDE होम्योपैथिक कॉलेज जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। थर्ड पे आप फील कर सकते हैं होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हावड़ा, ये भी वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में होम्योपैथी की पढ़ाई काफी अच्छी होती है, इवन JB रॉय BAMS के लिए भी काफी अच्छी पढ़ाई होती है। आप वेस्ट बंगाल को प्रेफरेंस पे रख सकते हैं। इवन महाराष्ट्र के कॉलेज को भी आप प्रेफरेंस पे रख सकते हैं, गुजरात के भी कॉलेज को आप प्रेफरेंस पे रख सकते हैं। यहाँ पे कंपेरेटिवली बाकी स्टेट के अनुसार यहाँ पे आयुष कोर्सेज की पढ़ाई ज्यादा अच्छी होती है। ये क्राइटेरिया आपको सोचना पड़ेगा चॉइस फिलिंग के अनुसार। जैसे आप चॉइस फिलिंग करते हैं आपको उसी बेसिस पे कॉलेज मिलता है। अगर किसी स्टूडेंट को लग रहा है कि सपोज मेरे 51,000 रैंक है या 53,000 रैंक है,
मुझे बीएमएस तो लास्ट के कॉलेजेस मिलेंगे, बट मुझे बीएचएमएस काफ़ी अच्छा कॉलेज मिल सकता है। सो अगर आप बीएचएमएस में इंटरेस्टेड है तो आप बीएमएस कुछ कॉलेजेस के बाद आप बीएचएमएस को प्रेफरेंस कर सकते हैं, बट मेरा सजेशन होगा कि आप बीएमएस को टॉप पे रखें, सारे कॉलेजेस अपने अनुसार आप उसके प्रेफरेंस सेट कर ले, देन कहीं ना कहीं आप बीएचएमएस के कॉलेज को सेट करें। सो मैं बता रहा था कि सेकंड पे डीएनडी होम्योपैथिक कॉलेज के लिए आप जा सकते हैं। फिर आप फोर्थ पे जा सकते हैं डॉक्टर बी आर सुर होम्योपैथिक कॉलेज मोतीबाग, अगेन ये भी न्यू दिल्ली में है। फिर फिफ्थ पे आप जा सकते हैं गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज बेंगलोर कर्नाटक। सिक्स पे आप एनआईएच सॉल्ट लेक, ये भी कोलकाता की कॉलेज है, अगेन काफ़ी अच्छी प्रेस्टिजियस कॉलेज है। सेवन्थ पे जा सकते हैं आप गुजरात होम्योपैथिक कॉलेज। मैंने आपको बताया ना कि आयुष कोर्सेज की पढ़ाई वेस्ट बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र इन सब जगह पे काफ़ी अच्छी होती है। इवन बीएमएस का क्रेज केरल के भी कॉलेजेस में काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पे पढ़ाई काफ़ी अच्छी होती है। पंचकर्मा सेंटर्स भी आपको केरल में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। सो आप वहाँ पे प्रेफरेंस डाल सकते हैं अपनी। एट्थ पे आप डाल सकते हैं लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक कॉलेज इलाहाबाद। सो नाइन्थ पे आप डाल सकते हैं कोलकाता होम्योपैथिक कॉलेज वेस्ट बंगाल। टेंथ पे आप डाल सकते हैं मिदनापुर होम्योपैथिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये भी अगेन वेस्ट बंगाल में। एक चीज़ आप और प्रेफरेंस दें कि जहाँ पे हॉस्पिटल और ओपीडीज अच्छी हो वहाँ पे आप अपनी प्रेफरेंस को डालें। सो अगर आपको प्रेफरेंस समझ में नहीं आ रहा है कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, सो हमारी पेड काउंसलिंग के लिए भी आप आ सकते हैं, मुझसे फर्दर काउंसलिंग की सारी डिटेल्स ले सकते हैं। सारे कॉलेजेस को कैसे फिल करना है वो मैं आपको बता दूंगा। इवन आपको और पर्सनल असिस्टेंस चाहिए तो मैं ही आपकी चॉइस फिलिंग अरेंज कर दूंगा। सो ये तो थी कुछ बेसिक्स बातें कि कैसे आपको आयुष काउंसलिंग करनी है, क्या चीज़ आपको दिमाग में रखना है और कैसे प्रेफरेंस सेट करना है। सो ये सारी बेसिक चीज़ें थी। और भी अगर कोई डिटेल्स आपको चाहिए तो आप फिर कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं कि सिलेक्शन आपका होगा या नहीं होगा। देखो फ्रेंड्स, जिनका भी सिलेक्शन ना होना वो अलग मैटर है, बट आपको ट्राई जरूर करना चाहिए, आपको काउंसलिंग के लिए अप्लाई जरूर करना चाहिए। अगर आप अप्लाई ही नहीं करते हो और आपको पता चलता है कि अच्छा आपके भी मार्क्स से कम वालों को सीट्स मिल गया तो कहीं ना कहीं आपको बुरा लगेगा। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको काउंसलिंग के लिए तो डेफिनेटली जाना चाहिए, होना ना होना वो एक अलग मैटर है। सो आई विल सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो फॉर आयुष काउंसलिंग। अगर आपको इंटरेस्ट है बीएमएस बीएचएमएस कोर्सेज में देन डेफिनेटली आपको जाना चाहिए। सो कोई भी आपको डिटेल्स चाहिए, कोई भी आपको हेल्प चाहिए, काउंसलिंग असिस्टेंस मेरे से पर्सनली काउंसलिंग असिस्टेंस चाहिए तो इस नंबर पे जाके आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 7870429350। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जिन्हें भी फर्दर पर्सनल असिस्टेंस चाहिए वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट हाँ, एक चीज़ और बोलूँगा कि जिनके मार्क्स 500 प्लस हो वही अभी आके कांटेक्ट करें, क्योंकि पहले से सीट्स फिल हो चुकी है जिनकी काउंसलिंग हमें करनी है। सो 500 प्लस वाले स्टूडेंट्स की ही काउंसलिंग अभी हम करेंगे। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट इस वीडियो को अभी यहीं पे फिनिश करते हैं। मिलता हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग। अच्छे से चॉइस फिलिंग करना, सारी कॉलेज की डिटेल्स ले लेना, थोड़ा टाइम लगाना, फिर चॉइस फिलिंग करना।